शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सब परेशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी नोटिस ले लिया, तमाम महकमों से रिपोर्ट तलब, खुसूसी इजलास भी बुला लिया। वफाकी वज़रा ने बरहम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मना लिया। KP में लोड शेडिंग में 6 घंटे तक कमी पर इत्तेफाक। यौम तकबीर, मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने का दिन। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में आज आम तातील। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, बैंक, सरकारी इदारे सब बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क भर की अदालतें भी बंद होंगी। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक का पर्चा नहीं होगा। जामा कराची भी बंद रहेगी। फेडरल बोर्ड के इम्तिहानात और प्रैक्टिकल मुलतवी। पिंडी बोर्ड का इंटरमीडिएट का पर्चा भी नहीं होगा। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के इम्तिहान भी मुलतवी। कैम्ब्रिज बोर्ड का A और O लेवल्स के इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक लेने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब आज होगा। नवाज शरीफ के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। राना सनाउल्लाह ने कहा 11 लोगों ने कागजात नामजदगी लिए। कागजात सुबह 10 से 12 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। मरकजी काउंसिल का इजलास शाम 4 बजे होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, सबकी ख्वाहिश है नवाज शरीफ नून लीग की सदारत संभालें। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, नवाज शरीफ का पार्टी सदर बनना शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद है। नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर नहीं बनना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ पर एतमाद नहीं तो मरियम नवाज को सदर बनाना चाहिए। नवाज शरीफ को पार्टी का बानी और सरपरस्त बंद कर बैठना चाहिए था। शदीद गर्मी में घंटों लोड शेडिंग, मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से जायद। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली घंटों बंद रहने लगी। लाहौर में 2 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। हैदराबाद में 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर में 7 घंटे की बिजली बंद। नवाबशाह में भी बिजली बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। कराची में नवान सेंटर के करीब एहतजाज। शहरियों ने लोड शेडिंग पर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। बलोचिस्तान के इलाके सोहबतपुर में भी मुजाहरा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 14 घंटे तक लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक को 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। लियाकताबाद, औरंगी टाउन, नाज़िमाबाद, सुरजानी टाउन, गार्डन, नॉर्थ कराची मुतासर। लियारी, बल्दिया और कोरंगी में भी बिजली की बंदिश। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा कि वाजिबात की रिकवरी के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। वफाकी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में ब्रेक थ्रू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी वज़रा की मुलाकातें रंग ले आईं। सूबे में 22 घंटे लोड शेडिंग वाले फीडर्स पर 6 घंटे लोड शेडिंग कम होगी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर ने कहा, ऐसा रास्ता निकाला है जिससे आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। वज़ीर तवानाई उवैस लगानी बोले, बिजली चोरी रोकने से लोड शेडिंग का खात्मा हो सकता है। मोहसिन नकवी ने कहा, नुकसानात को कम से कम करना और आवाम को रिलीफ देना मकसद है। शदीद गर्मी से तंग आवाम के लिए ठंडी खबर। आज से 3 रोज़ तक बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने बता दिया, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, फैसलाबाद में भी बादल बरसने का इम्कान। कराची, ठट्टा, बदीन और हैदराबाद में आंधी चलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशंस में 23 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक पेशावर, टांक और खैबर में ऑपरेशन किए गए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। जिला खैबर में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले 5 जवानों की पेशावर गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ ने CMH में ज़ेर ऐलान जख्मी फौजियों की अयादत की। जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। पूरी क़ुव्वत और जज्बे के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करने के अज़्म का अयादा। शोहदा को पूरे फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा।
सिंध हाई कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी। पैमरा के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस नकील अब्बासी ने 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुताल्लिक़ शिकों पर अमल दरामद से रोक दिया। कहा कि जो दलाइल दिए जाते हैं इनमें से बहुत से मुनासिब भी नहीं होते कि टीवी पर बताए जाएं। हम अपने रिमार्क्स को समाअत का हिस्सा बनाते हैं तो फिर इसे चलाने में कोई मसला नहीं। शाह महमूद कुरैशी का 9 मई के केसेस में मजीद 9 रोज़ जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। कहा कि शाह महमूद कुरैशी से वीडियो लिंक के जरिए तफ्तीश की जाए। अदालत का 5 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम सियासी लोग हैं, डायलॉग से कोई इनकार नहीं कर सकता। साबिक चेयरमैन PTI डटे हुए हैं कि ना बात करूंगा, ना किसी को छोड़ूंगा, ना किसी के साथ बैठूंगा, ना किसी से डायलॉग करूंगा। पाकिस्तान इसी वजह से आज माशी और सियासी तौर पर यहाँ खड़ा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा मुज़ाकरात के हक में हैं। सियासी जमातों में डायलॉग का ऑप्शन बंद नहीं होता। गले में काटे और मुज़ाकरात भी हों, ऐसे कैसे हो सकता है? 200 जाली केसेस बनाकर कुछ हासिल नहीं हो सकता। मुल्क व कौम के लिए अब दूसरी तरफ देखना होगा। बजट में 3000 अरब रुपए से ज़ायद इजाफी टैक्स लगेगा। आइंदा माली साल में टैक्स वसूली का हदफ 12,500 अरब रुपए से ज़ायद होने का इम्कान। चेयरमैन FBR ने कहा कि ताजिर दोस्त स्कीम की रजिस्ट्रेशन आइंदा माली साल मजीद बढ़ाई जाएगी। नॉन फाइलर्स को फाइनेंस बिल में लाएंगे। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कारकर्दगी को बेहतर बनाने की कोशिश जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में नस्वार और सिगरेट महंगे होंगे। प्लॉटों की खरीदारी पर भी इजाफी रकम देना होगी। 5 मरले से बड़े घरों पर भी टैक्स लगेगा। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ पर भी सूबाई टैक्स लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में फाइनेंस बिल पेश। शादी हॉल, सर्विस स्टेशन, पेट्रोल पंप और मोबाइल फ़ोन टावर पर भी टैक्स लगेगा। इंडस्ट्रियल एरिया में सनती प्लॉट पर 10,000 रुपये फिक्स टैक्स नाफिज होगा। समय सिंध भर में स्कूलों में बच्चों के ड्रग टेस्ट होंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि मनशियात तालीमी इदारों और सोसाइटीज़ में पहुंच चुकी हैं। घर के एक फर्द से पूरा ख़ानदान मुतासर होता है। टेस्ट का नतीजा स्कूल इंतज़ामिया को नहीं बताया जाएगा। मनशियात फरोशों का खात्मा करेंगे। कोई कितना भी बासर, कितना भी मजबूत शख्स हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद की मारगला हिल्स पर लगी आग बुझा दी गई। हुकाम के मुताबिक 4 मकामात पर आग लगी। 200 से ज़ायद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। ज़मीनी राबता ना होने के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर ने भी आग बुझाने में मदद फराहम की। इस्लामाबाद के ट्रेल 5 पर लापता होने वाले लड़के की पुरअसरार मौत। 15 साल लड़के की लाश गहरी खाई से मिली। महकमा वाइल्ड लाइफ हुकाम ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर मालूम होता है कि नौजवान रास्ता भटक गया था और पाँव फिसलने से खाई में गिर गया। लाश मिलने पर पुलिस ने मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। 15 साल लड़का दोस्तों के हमरा हाइकिंग पर गया और लापता हो गया। कांगला में अलमनाक हादसा। जीप खाई में गिरने से 8 अफराद दम तोड़ गए। हुकाम के मुताबिक जाबहक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम तकबीर मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। मुल्क की दिफा पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। दिन रात मेहनत से मुल्क की इक़्तिसादी सलामती को यकीनी बनाएंगे। 9 मई जैसे वाक़यात से इंतशार के ख्वाहिशमंद अनासिर को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा तहरीक इंसाफ की कोशिश थी मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। बार बार IMF को कहा गया कि पाकिस्तान से ताउन न करें। डिफ़ॉल्ट ना होने पर इनके अरमान टूट गए। साबिक चेयरमैन PTI मुल्क की बुनियादें खोखली करना चाहते हैं। इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। ये सियासी फ़ायदा मुल्क की सालमियत को दाव पर लगा कर उठाते हैं। मईशत टेक ऑफ कर रही है, दूसरी जानिब प्रोपेगेंडा जारी है।
वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात को खुशाइंद करार दे दिया। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा, सियासतदानों पर तनकीद करने वालों को शर्मिंदगी होगी। सियासी मुखालिफत के बावजूद मुल्क के लिए एजेंडे को पहुँचाना है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बोले, सूबे के मसाइल हल करने हैं, किसी इदारे से जंग नहीं। शख्सियात से इख्तलाफ हो सकता है, हमारा मौक़िफ़ है कि मैंडेट चोरी हुआ, केसेस अदालतों में हैं, रिलीफ वहीं से मिलेगा। सिंध के अरकान असम्बली शदीद लोड शेडिंग पर फट पड़े। वज़ीर आला सिंध को शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा कि शदीद गर्मी में कई घंटे बिजली बंद की जा रही है। मुराद अली शाह ने कहा कि सेप्को, हेस्को और के इलेक्ट्रिक हुकाम को वार्निंग दी है। शर्जील मेमन बोले, बिजली कंपनी इस इदारे से सार्फिन को बिल भेज रही हैं, कंपनीज को अपना क़िबला दुरुस्त करने का कहा। कराची में लोड शेडिंग पर सिंध हुकूमत ने कमेटी बना दी। MQM, जमात इस्लामी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा शामिल। वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने कहा कि मुल्क में तवानाई का बहरान है या पैदा किया गया है। चाहते हैं कि लोड शेडिंग का खात्मा हो कि आवाम की मुश्किलात कम हों। मौलाना फजल रहमान को हुकूमत से मसला होगा, मेरे से नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरबरा JUI से मुलाकात पर जवाब। कहा कि मौलाना फजल रहमान से 25 साल से गहरा ताल्लुक़ है। वज़ीर दाखिला बन गया तो क्या ताल्लुक़ ख़त्म कर दूँ? कभी ऐसा वक्त नहीं आया जब हमारा राबता नहीं रहता। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रज़ा ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात के बाइस वफाकी हुकूमत बातचीत पर मजबूर हुई। प्रोग्राम फैसला आपका में मज़ीद कहा कि हुकूमत और हम मुज़ाकरात के लिए अपनी तजवीज़ लाएँ, जिस पर कमेटी बना दी जाए। बिलाल अज़हर कियानी बोले, साबिक़ चेयरमैन PTI के बगैर भी बात बन जाएगी। वज़ीर आला पंजाब इंडस्ट्री के फ़रोग़ के अहदाफ़ के उसूल में नाकामी पर बरहम इंडस्ट्रियल स्टेटस के सरबरा और बोर्ड्स तब्दील करने का हुक्म। मरीम नवाज़ ने कहा कि माजी में काम करने वालों की परफॉर्मेंस का ऑडिट कराया जाए, इंडस्ट्री को सहूलतें देकर कोताहियों का इजाला करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का चेक पोस्टों पर भत्ताखोरी की रोकथाम यकीनी बनाने का हुक्म। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा। सरफराज बुगटी ने कहा, भत्ताखोरी में मुलव्विज़ अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दहशतगर्दों और मावनतकारों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा कि साबिक़ चेयरमैन PTI की बयानबाजी तशवीशनाक है। तहरीक इंसाफ मुसलसल इश्तियाल के बयानिए को हवा दे रही है। पीपल्स पार्टी ने PTI को कई बार डायलॉग की दावत दी। उन्होंने सियासी जमातों से नहीं, किसी और से मुज़ाकरात करने हैं। साबिक़ चेयरमैन PTI मैं नहीं तो मुल्क नहीं की सियासत ना करें। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क को इस्तेहकाम और मुफाहमत के रास्ते पर लाना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी पोजीशन क्लियर करें। मुल्क की सूरत हाल ऐसी नहीं कि एमरजेंसी लग सके। ऐसे मशवरे देने वालों को एहतियात करनी चाहिए। कभी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल नहीं हुआ, इसकी तरदीद करता हूँ। हर फर्द जिसके हवाले से लापता होने का इल्ज़ाम है अपनी फैमिली के पास ज़रूर आएगा। अटॉर्नी जनरल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी। अदालत ने अंडरटेकिंग को हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया। कहा कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक लापता अफराद का मसला सियासी हल का तकाजा करता है। अदालत तवक्को करती है कि आइंदा समात पर 3 लापता अफराद से मुताल्लिक आगाह करें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुक़ात पर तबादला ख़याल। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के माशी इस्लाहात के एजेंडे के लिए जारी अमरीकी हिमायत पर रोशनी डाली। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 18 रुपये किलो सस्ता। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड ख़ानदानों के लिए कीमत 375 रुपये किलो हो गई। आम सार्फिन के लिए 1 किलो घी 445 रुपये का हो गया। लाहौर में घर बनाना और महंगा। ज़िला इंतज़ामिया ने नक्शा फ़ीस में 400% इजाफे की तजवीज़ दे दी। रिहायशी नक्शा फ़ीस 4 रुपये स्क्वायर फीट से बढ़ाकर 15 रुपये रखने की तजवीज़। कमर्शल और इंडस्ट्रियल नक्शा फ़ीस भी बढ़ाने की सिफारिश। मुख्तलिफ जुर्मानों की मद में 100 से 150% इजाफे की तजवीज़। मंजूरी पर 1 जुलाई से इतलाक़ होगा।
पेशावर में सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 500 रुपये जुर्माने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जुर्माने बढ़ाने पर गौर। तेज़ रफ्तारी पर बड़ी गाड़ी को 1500 रुपये जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5000 लेने की तजवीज़। ट्रैक्टर और रिक्शे की रजिस्ट्रेशन 10,000 रुपये में होगी। MQM का पंजाब हुकूमत से हत्या के इज़्ज़त बिल वापस लेने का मुतालबा। मुत्तहिदा रहनुमाओं की CPNE, PFUJ, एमन, PBA समेत दीगर सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदगान से मुलाकात। तर्जुमान ने कहा कि ऐसे कानून के साथ कभी खड़े नहीं होंगे जो अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता हो और कमज़ोर की गर्दन तक आता हो। हत्या के इज़्ज़त बिल को फिलफौर वापस लेकर स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत की जानी चाहिए। मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने 10 अरब रुपए की मनशियात पकड़ ली। बहरा अरब में कार्रवाई 675 किलोग्राम आइस कब्जे में ले ली। तर्जुमान ने कहा कि मनशियात कश्ती के मुख्तलिफ हिस्से में छुपाई गई थी। 7 अफराद गिरफ्तार। मुल्क के दूर दराज इलाके में इंटरनेट फराहमी का मिशन 30 मई को जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट खला में भेजा जाएगा। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट पाकिस्तानी सियासत, साइंसदानों और इंजीनियर्स की मेहनत का सिला है। कराची की 3 बड़ी सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब होंगी। शारा फैसल, मेरीन ड्राइव रोड और शारा ईरान शामिल। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बल्दिया उस्मा कराची के मरकजी दफ्तर की इमारत को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। साल में सिर्फ एक बार नमाज की अदायगी के लिए 10 मिनट का वक्त मिलेगा। सऊदी हुकाम ने हिदायतनामा जारी कर दिया। रोज़ा रसूल पर जाने के लिए पेश की इजाज़त लेना होगी। मुकर्ररा वक्त से निस्फ घंटा कबल मस्जिद नबवी में अपनी मौजूदगी की तस्दीक कराना होगी। 15 मिनट कबल दाखिला गेट पर पहुँचना होगा। सऊदी अरब ने एक दहाई बाद शाम में अपना सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। 2012 में शाम में होने वाली खाना जंगी के दौरान सऊदी सफारत खाने को बंद किया गया था।